नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो इंडो पैसिफिक का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है और इसी बीच इंडिया ने बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक मैसिव नो टाइम इशू करके सबका ध्यान खींच लिया है। 1 से 4 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसकी रेंज रफली 34 से 85 किलोमीटर तक जा रही है और ये डायरेक्शन डायरेक्ट विशाखापट्टनम के पास ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ पॉइंट आउट करती है। इस चीज़ को देखकर ऑलमोस्ट सभी डिफेंस एनालिस्ट एक ही बात कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल मिसाइल ड्रिल नहीं है, बल्कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का मेजर ट्रायल लगता है। सबसे ज़्यादा डिस्कशन K4 SLBM को लेकर हो रही है, क्योंकि K4 की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, जो नोटैम के 3485 किलोमीटर फुटप्रिंट से ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच करती है। DRDO का ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल्ड न्यूक्लियर कैपेबल कैनिस्टराइज्ड डिज़ाइन है, जो 50 मीटर तक की डेप्थ से वर्टिकल लॉन्च हो सकता है। अब जो नोटैम इशू हुआ है वो एक और स्टेप है, जिससे इंडिया अपनी सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट को रियलिटी में रिपीटेबल और रिलायबल स्टेज पर ले जाना चाहता है। K5 जैसे नेक्स्ट जनरेशन के 5000 से 8000 किलोमीटर क्लास SLBM अभी डेवलपमेंट फेज में है, इसीलिए एक्सपर्ट काफ़ी श्योर हैं कि इस समय में फोकस K4 पर ही होगा। रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी टेंस है। अंडमान एरिया में होने वाले कुछ पहले मिसाइल ट्रायल्स को इंडिया ने डिले किया था, क्योंकि चाइनीज़ सो कॉल्ड रिसर्च वेसल्स, जो एक्चुअली स्पाइस शिप्स होते हैं, इंडियन ओशन में टेलीमेट्री डेटा कलेक्ट करने आ गए थे। ये पैटर्न अग्नि 5 के टेस्ट के टाइम भी देखा गया था, जब युआन वैंग क्लास ट्रैकिंग वेसल्स एरिया में लॉइटर कर रहे थे। इस बार नोटैम का डिज़ाइन, टाइम विंडो और लोकेशन एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सिर्फ पेपर पे नहीं, बल्कि रियल पेट्रोल रेडी पोस्चर में ले आने के लिए कमिटेड है। अगली खबर की बात करें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब ऑफिशियली 4 और 5 दिसंबर को इंडिया में रहेंगे 23वें इंडिया रसिया एनुअल समिट के लिए। ये उनका पहला इंडिया विजिट होगा यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद, इसीलिए ये विजिट डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक दोनों लेवल पर बहुत सिंबॉलिक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया है कि ये एक फुल स्टेट विजिट होगी, जहां वो PM मोदी से फॉर्मल टॉक्स करेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू उनका स्वागत करेंगी। यहाँ पर एक तरफ तो इंडिया हैवीली डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल खरीदकर अपनी एनर्जी सिक्योर कर रहा है, दूसरी तरफ USA से टैरिफ और पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिला था। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकन लीडरशिप ने ओपनली ये नैरेटिव पुश किया कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स इनडायरेक्टली यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये विजिट किस मोड पे पहुंचती है। पुतिन और मोदी जी की मीटिंग में डिफेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग S-400 और पॉसिबली S-500 के फ्यूचर टॉक्स, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी और ऑफ कोर्स यूक्रेन, वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक शामिल रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे आउटलेट्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया एडिशनल S-400 यूनिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट पर भी बात करेगा और 5th जनरेशन जेट SU-57 के बारे में डिस्कशंस के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो अब जैसा भी इस विजिट में निकल कर आएगा वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, उसका डायरेक्ट रिजल्ट अब प्रोक्योरमेंट टेबल पर भी दिख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रसिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से लगभग 300 नई मिसाइल्स लेने के लिए RFP इशू करने वाली है। मिसाइल्स शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक की होंगी। S-400 डिज़ाइन में 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर रेंज के लिए अलग अलग टाइप्स के इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। यही रीज़न है कि S-400 को इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर स्पेस डिफेंस का कोर पिलर माना जा रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकती है, लेकिन प्रपोजल को ऑलरेडी एक्सक्लरेटेड प्रोक्योरमेंट ट्रैक पर डाल दिया गया है। कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी के बाद CCS से क्लियरेंस लिया जाएगा और टारगेट है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ही डील क्लोज हो जाए। इस डील का टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी फेज में इंडिया रसिया समिट में और S-400 स्क्वाड्रंस के एक्सपेंशन की बात भी एक्सपेक्टेड है। पुतिन की विजिट के दौरान रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि इंडिया 2 एडिशनल S-400 फायरिंग यूनिट्स और कंसीडर कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करें तो फ्रांस की सैफरन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो
इंडिया के फ्यूचर 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर AMCA के इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सबसे इम्पोर्टेंट हॉट सेक्शन देने को रेडी हैं। सैफरन के CEO ओलिवियर एंड्रियस ने इस डील को एक मास्टरपीस बताया है। नॉर्मली दुनिया का कोई भी देश अपने फाइटर इंजन के कोर हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी यानी हाई टेम्परेचर अलॉयज, टरबाइन ब्लेड्स, कंबस्टर डिजाइन शेयर नहीं करता। ये वो पार्ट है जो इंजन की रियल परफॉर्मेंस डिफाइन करता है और जहां तक अब तक सिर्फ US, रसिया, फ्रांस जैसे सिलेक्टेड प्लेयर्स की मोनोपोली थी। अब जो फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है उसमें DRDO का GTRE और सैफरन मिलकर इंडिया में ही एक क्लीन सीट 120 से 140 किलोन्यूटन क्लास इंजन डेवलप करेंगे जो AMCA के लिए टेलर मेड होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 12 साल में मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बनेंगे जिनका थ्रस्ट 120 किलोन्यूटन से लेकर 140 किलोमीटर तक जाएगा। सुपर क्रूज, थ्रस्ट वेक्टरिंग और लो ऑब्जर्वेबल एग्जॉस्ट सिग्नेचर जैसे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इस डील का सबसे पावरफुल क्लॉज ये है कि कोर टेक्नोलॉजीज पर IPR इंडिया के पास ही होगा। मतलब फ्यूचर के अपग्रेड्स, स्पिन ऑफ वेरिएंट्स, UAV या UCAV इंजन्स, मरीन और ट्रांसपोर्ट अडेप्टेशन के लिए भी इंडिया किसी फॉरेन OEM पर लीगली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंजन को डायमेंशनली GE के F414 के क्लोज रखा जाएगा जो तेजस MK2 प्रोटोटाइप्स में यूज हो रहा है ताकि लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस इकोसिस्टम में मैक्सिमम सिमिलरिटी रहे। प्राइवेट सेक्टर जायंट्स जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, L&T डिफेंस और अडानी डिफेंस इस इंजन को AMCA एयरफ्रेम में इंटीग्रेट करने के लिए लाइनअप में है और हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर को एक मेजर एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने का प्लान ऑलरेडी शेप ले रहा है। अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो ये डील इंडिया को उन कम देशों की लिस्ट में डाल देगी जो फुल फ्लैश्ड फाइटर इंजन डिजाइन, टेस्ट, प्रोड्यूस और अपग्रेड खुद कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।